नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360 और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। 500 और 1000 के नोट बंद होने का व्यापक असर दिख रहा है। ब्लैक मनी के सौदागरों पर इससे बड़ी चोट पहुंची है। नोटबंदी से मनी लेंडर्स या आसान लफ्जों में कहें तो साहूकारों का गोरख धंधा बंद होने की कगार पर पहुंच गया। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 और 500 के नोट बंद कर ब्लैक मनी के खिलाफ आर पार की लड़ाई का आगाज कर दिया। उनके इस कदम से काले धंधे वालों को बड़ी चोट पहुंची है। गांव और शहरों में फलने फूलने वाले साहूकारों को भी प्रधानमंत्री के इस कदम से बड़ा झटका लगा है। छोटी अवधि के लिए बड़ी ब्याज दरों पर कर्ज देने वाले सूदखोरों का धंधा ठप हो गया है। बाजार में पैसा नहीं है, पैसा कम है, जिसको जरूरत है वो पैसा लेना चाहता था, अब वो ले नहीं पा रहा है, इसलिए हो सकता है कि कुछ पैसे में गिरावट आई होगी। मोदी जी ने जो नियम लागू किए हैं, आगे चल के हो सकता है इसका मतलब यह भविष्य में लोगों को फायदा मिले। छोटा व्यापारी काम करता था, आज वो ब्याज कम हो गया तो आदमी देता जा रहा है पैसा, मतलब काला धन दूसरों को दे रहा है कि भैया रखो, मेरे रख के ले लो, मैं अखबार में ले लूँगा, तो इसलिए ब्याज का दर कम हुआ। नोटबंदी का असर न केवल छोटे शहरों बल्कि मुंबई जैसे महानगरों में भी हुआ है। छोटे व्यापारियों और जरूरतमंदों को मोटे ब्याज पर कर्ज देने वाले साहूकार अब ग्राहकों के इंतजार में बैठे रहते हैं, लेकिन वो नहीं आते। लोग पैसा देने को आते हैं, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है नया, और हम अगर मेरे पास जूना होता है तो वो लेते नहीं है, तो फिर बंद हो गया। और नए नोट मेरे पास है ही नहीं है। सालों से साहूकार किसान और छोटे व्यापारियों को 3 से 10% महीने की ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देते रहे हैं। खुद साहूकार भी मानते हैं कि अब बैंकों की ब्याज दर कम होने और कर्ज मिलने में आसानी से लोग बैंक का रुख करने लगेंगे, लेकिन बड़े नोट बंद होने से साहूकारों के धंधे पर बड़ी चोट पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नोटबंदी का व्यापक असर साहूकारों पर हुआ, उनका धंधा ठप पड़ गया। अहमदाबाद में ऐसे एक साहूकार से बात की जी मीडिया संवाददाता केतन जोशी ने। 500 और 1000 की नोट क्या बंद हुई, लेकिन जो काला बाजारी और काला धन रखने वाले थे उन पर तो मानो सबसे बड़ी गाज गिर गई हो। और सबसे बड़ा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो हुआ है साहूकार को, जो पैसे देकर बड़ा ब्याज वसूलते हैं, उनको भी बहुत बड़ा धक्का लगा है। इस वक्त हमारे साथ ऐसे ही एक अहमदाबाद के साहूकार है। हालांकि हम उनका नाम आपको नहीं बता सकते क्योंकि बड़ी मशक्क़त के बाद वो कुछ हमारे कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन उनके धंधे की किस तरह से चौपट हो गई है वो आइए हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। हमें ये बताइए कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि 500 और 1000 की नोट बंद कर देंगे, तब से आपके कारोबार पर क्या असर हुआ है? बहुत बुरा असर हुआ है। नया धंधा तो समझो चौपट ही हो गया है, लेकिन पुराना जो फाइनेंस किया हुआ है वो भी वापस आएगा नहीं, उसका भी कुछ पता नहीं है। नहीं, ग्राहक अभी आपको क्या कहते हैं और आप ग्राहकों को क्या कहते हो? ग्राहक अभी ऐसा कह रहे हैं कि आपको जो पैसा वापस चाहिए तो जूनी पुरानी नोट ले लो। अगर वो नोट ले तो भी फंस जाएंगे, नहीं लेंगे तो भी फंस जाएंगे। तो मानो पूरे बाजार में बहुत डर का माहौल है समझो। हमें ये बताइए कि आपके कारोबार में कितना मुनाफा होता है और कितने टके पर आप लोगों को पैसा देते हैं? ऐसा है कि जैसा ग्राहक होता है वैसा ब्याज होता है। 3 से लेके 10-10 टका तक लोग को ब्याज वसूल करते हैं। ये महीने का होता है, साल का होता है? नहीं, ये महीने का होता है। समझो कि 1 लाख रुपया कोई ले गया तो 3% महीने का, मतलब साल का 36,000 ब्याज होता है समझो। और अब क्या स्थिति है और क्या अब भी आप किसी को देते हो? हमने सुना है कि 50% आपने कम कर दिया, मतलब 3 से 10% की जगह अब 2.5 से 5% तक धंधा हो गया, कि उससे भी हुआ है? ब्याज का दर तो नीचे आ ही गया है समझो, लेकिन अभी नया धंधा करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। 500 की 1000 जो नोट बंद हो गई है तब से नया धंधा तो पूरा ठप ही हो गया है। बस पुराने जो ग्राहक है उसमें से जिसके पास जैसा पैसा निकलता है वो अभी निकालते हैं। आगे आप क्या देखते हैं, कितने समय में ये स्थिर हो जाएगा, या तो आप कब सोच रहे हो और कब तक ये धंधा बंद रहेगा? धंधा तो मतलब अभी तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कब नॉर्मल मार्केट होता है वो देखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। क्या आप लोगों को अभी पैसे देने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा तगड़ा कमीशन तो दुनिया के कोई कारोबार में नहीं है, तो क्या आप अभी नई नोट लेने के लिए कोशिश नहीं करते हैं? अभी तो कोशिश करने का मतलब ही नहीं है समझो, क्योंकि जो हमारा तो जो ट्रांजैक्शन होता था सब कैश में ही होता था। और बड़ी अमाउंट भी होगी। और बड़े लोग बड़ी करते हैं, छोटे लोग छोटी अमाउंट करते हैं।
तो सुना आपने कि जो साहूकार है उनके धंधे की तो मान लो वाट लग गई है, अगर ये शब्द प्रयोग करना पड़े तो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि न तो कोई अभी इनके पास पैसे ले रहा है और यहाँ तक की दिक्कत आ गई कि जिन्होंने पुराने पैसे उठाए हैं बड़े ब्याज पर, वो इस तरह से दबाव बना रहे हैं कि अगर आपको आपका पैसा चाहिए तो पुरानी नोट में ले लो, या तो नए नोट कब आएंगे उसका कोई गारंटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो साहूकार है वो इस चक्कर में फंस गए हैं। और न केवल ये, लेकिन जितने भी काला बाजारी है वो धीरे धीरे इस तरह से अपना जो धंधा है वो बंद करने की नौबत पर आ गई है। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, वो आज हमने एक साहूकार की जुबानी ही सुना। कैमरामैन योगेश ठक्कर के साथ केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। नोटबंदी से पहले फलने फूलने वाले साहूकारों का मुश्किल समय आ गया है। बड़े नोट बंद होने से मोटे ब्याज पर कर्ज देने वाले साहूकारों को तगड़ा झटका लगा। कुछ छोटे व्यापारियों से बात की आगरा में जी मीडिया संवाददाता विवेक पाठक ने। असल में बड़ी विचित्र बात है कि जो लोग पहले 10% तक अपनी ब्याज पे देते थे, वो लोग सिर्फ 50 पैसे प्रति सैकड़ा पर ब्याज पर पैसे देने को तैयार हैं। लेकिन आज मजबूरी ये है कि पैसा देने के लिए उनके पास वही 500 और 1000 के वो नोट हैं जिनको कि अब बंद किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग व्यापारी हैं उन्होंने पैसा उठाना बंद कर दिया। व्यापार एक तरह से धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन फिर भी सूदखोर और कालाबाजारी के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन यहाँ पे देखा जा सकता है। हमारे साथ कई लोग हैं यहाँ पे एक फूल व्यापारी भी हमारे साथ, और यहाँ पे कैटरिंग का व्यापार करने वाले हैं। अमूमन इन्हीं लोगों को अक्सर करके लेन देन की जरूरत पड़ती है। नाम जानना चाहेंगे सर आपका? मेरा नाम हिमांशु रावत है। ये बताइए, आपका जो आप ब्याज पर लेते होंगे पैसा, जो सूदखोरी चलता होगा, उसमें पहले कितनी ब्याज ली जाती थी, अब क्या चल रहा है? पहले 10% से लेके 15-20%, क्योंकि जरूरतमंद है साहब, करना पड़ेगा। और अब स्थिति ये है कि 50 पैसे की ब्याज की कहते हैं, पर नोट वो पुराने हैं जो मार्केट में रोड बंद कर दिए हैं मोदी जी ने। वो कहाँ से करेंगे? तो अब स्थिति बहुत ज्यादा। आप कर्जा लेंगे अगर उन्हें पुराने नोटों में आपको कर्जा देना है? नहीं सर, कैसे ले लेंगे? कहीं ना कहीं अच्छा एक्शन मानते हैं? एक्शन अच्छा है सर, पर व्यतीत तो हो ही रहे हैं। व्यतीत हो रहे हैं। आप बताइए सर, यहाँ पर अब आप पहले ब्याज पर उठाते थे 15% तक 10% पर, अब आपको 50 पैसे प्रति सैकड़ा में भी देने को तैयार है। तो ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है कि इतना जो रेट गिर गए लोगों के, क्या दिन भी गए? ऐसा सर, कैटरिंग का काम है और कैटरिंग के आदेश आ चुके हैं, ऑर्डर भी हो चुके हैं, एडवांस भी ले चुका है। कैसे करें कैटरिंग? पैसे नहीं। आप क्यों नहीं ले रहे फिर वो नोट जो वो दे रहे हैं? और चल नहीं रहे तो क्या करेंगे? उन लोन लेंगे। चल नहीं रहे, यानी कि दिक्कत हो रही है। दिक्कत, बहुत दिक्कत है। तो ये एक साफ बात देखी जा सकती है कि मोदी का जो फैसला है उससे कहीं ना कहीं परेशानी जरूर है, लेकिन जो कालाबाजारी को जो उन्होंने टारगेट किया था, सूदखोरों को जो उन्होंने काले धन को निकालने के लिए जो बात कही थी, आज वो प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई दे रहा है। और आज जो कालाबाजारी है वो शायद सूदखोरों के लिए परेशानी का सबब बनता नजर आ रहा है, क्योंकि ये वही काला धन है जिनको उन्होंने केवल ब्याज से अपना दुगना तिगुना किया, और आज वही गरीब मजदूरों से पसीने से जो निकली हुई कमाई थी, आज उनके लिए काला धन है और वो आज उनके लिए परेशानी का सबब बनती नजर आ रही है। विवेक पाठक, जी मीडिया, आगरा।